हम देखें तो जो आज का टाइप हमें प्रतिशत में शुरू करना था, गेट बंद करिए वाला, वो टाइप हमें शुरू करना था क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। क्या करना था दोस्तों? इलेक्शन पर आधारित सवाल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या करना था? इलेक्शन पर आधारित सवाल मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। इलेक्शन पर आधारित सवाल। बच्चे कह रहे हैं साउंड लेक्चर 7 नहीं चल रहा है। अच्छा, लेक्चर 7 नहीं चल रहा है भाई, देखता हूं मैं लेक्चर 7 एक बार। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर कोई है तो लेक्चर 7 में वॉइस प्रॉब्लम है। मैंने वॉइस प्रॉब्लम आई थिंक सही करवा दिया था, बट मैं फिर से एक बार जो है टीम से कंफर्मेशन ले लूंगा लेक्चर 7 को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं कंफर्मेशन एक बार ले लेता हूँ, अभी आपके सामने ही ले लेता हूँ। ठीक, चलिए चलिए, सभी के सभी लोग पहले आ जाइए लाइव। बहुतों को तो लगा कि क्लास ही नहीं होगी आज। ठीक है, हेलो, जीडी वाले बैच में लेक्चर 7 में जो ऑडियो इशू आ रही थी तो उसको सही नहीं करवाया आपने टीम से? तो मैंने आपको किसको बात करने को कहा था? इन दोनों को कहा था मैंने, वीडियो एडिटिंग सेक्शन में कहा था। चलिए, मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, आज हो जाएगा आपका ये क्लास नंबर 7, मैं पर्सनली ठीक कराऊंगा इसको। ठीक है, मैं अपनी टीम से बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, दो चार नालायक लोग ऐसे आ गए हैं। ठीक है, जिनको अगर कोई भी काम दो वहां पे तो उस जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं समझते। ठीक है, और हो जाती हैं ऐसी गड़बड़ियां, हो जाती हैं, मतलब ठीक है, मैं करवा दूंगा इसको अपने लेवल पे सही। टाइप नंबर 9 की बात करते हैं, बेस्ड ऑन इलेक्शन। देखिए, चुनाव हमारा क्या होता है मार्कर सर? ठीक है, तो चुनाव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चुनाव क्या है? चुनाव में दो लोग होते हैं, दो पार्टिसिपेंट होते हैं, और एक यहाँ पर क्या होता है, तो एक हमारा कहीं ना कहीं जो है वो जीत रहा होता है, तो दूसरा हमारा हार रहा होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इलेक्शन की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन में दो चीजें होती हैं, एक हमारे सामने होता है विनर, और दूसरा हमारे सामने क्या हो जाता है? तो लूजर हो जाता है। एक जीतेगा तो एक हारेगा। आधे से ज्यादा वोट जिसको भी मिलता है तो वो जीत जाता है, ऐसे मान के चलो। तो अभी चुनाव में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे भाई एकदम बेसिक लेवल के करेंगे। अभी शुरुआत जो होगी बिल्कुल जीरो लेवल से होगी, लेकिन जैसे 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 मेरे भाई यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि खाली वोट विनर और लूजर में नहीं बढ़ता है। पहले वोटों में से कुछ वोट ऐसे होते हैं जिसमें लोग वोट देने ही नहीं जाते हैं। चुनाव हुआ, मान लीजिए 30% 40% लोग वोट देने नहीं गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो गए उसमें से इतने परसेंट लोगों का वोट बेकार हो गया। तमाम तरह की चीजें। ठीक है, तो पूरा एक पूरा सिनेरियो है जो हमें समझना है। तो इलेक्शन के अंदर में दो यहाँ पर सिचुएशंस हम सवालों को बनाते हैं। एक जो हम बनाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो हम बनाते हैं ट्री मेथड के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा जो हम बनाते हैं वो हम किससे बनाते हैं? तो दूसरा जो हम बनाते हैं वो हम सीरीज मेथड के हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे? दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है, उसमें से 64% वोट मिलते हैं, वह 4340 वोटों के बहुमत से चुनाव को जीत जाता है। तो कुल मिलाकर के पड़े वोटों की संख्या कितनी होगी? अगर हम इंग्लिश में बात करें यहाँ पर, इन अ टू कैंडिडेट इलेक्शन द विनर गॉट इतना परसेंट वोट एंड विंस बाई इतना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये कहूँ कि मैं 20 वोटों से हार गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि 20 वोट ही जीतने और हारने वाले का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं 20 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब 20 वोट ही जीतने और हारने वाले का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को यहाँ पर याद रखना। तो जैसे एक चुनाव होता है जहां पर टोटल कितने परसेंट वोट होते हैं? 100% वोट होते हैं। ये दो लोगों में बढ़ते हैं, एक जीतने वाले में, एक हारने वाले में। जीतने वाले को कितना मिलता है? 64%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से आप 64 को निकाल दोगे तो बोलोगे ऑटोमेटिक इसको 36 मिलेगा। तो ये कितने वोटों से दोस्त मेरे जीतेगा? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारे सामने क्या हो जाएगा? 28%। तो ये कितने से जीतेगा? 28% से। तो अगर क्वेश्चन में आपके सामने जीतने वाले का वोट दिया तो इसका समझ लेना, हारने वाले का दिया तो इसका समझ लेना, और डिफरेंस दे दिया तो समझ लो इसका। तो जो 4340 हो जाएगा वो डिफरेंस है। डिफरेंस इन दोनों का है, मतलब 28% की हमारे सामने वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया टोटल वोट पोल। टोटल का मतलब कितने का मान हो जाएगा? तो टोटल का मतलब 100 का मान हो जाएगा।
टोटल का मतलब कितने का मान हो जाएगा, 100 का। आप 28 से काटिए तो सबसे पहले एक बार में, ठीक है, फिर 154 हो गया, और 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, मेरे भाई यहाँ पर आप इसको काटो, ठीक है, कितने से आपके सामने कटेगा, एक काम कर सकते हैं हम, इसको 4 से काटे, डबल जीरो तो सब में है, तो मतलब ये रहेगा 28 से अगर आप काटो 13 अठे, मतलब यहाँ पर इतना हो गया मेरे भाई 154। 154 क्या हो जाएगा, 28 दूनी 56, 56 का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 5 बार में जाएगा, 28 पचे 140 होता है, ये पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। दो उम्मीदवार, 6 3 9, 9 मेरे भाई 10, 14 से 6 8 हो गया, 5 से 3 2 हो गया, बिल्कुल हमारे सामने सही है। अब ऐसे केस में हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से काटते हैं, देखते हैं एक बार दोस्त, यहाँ पे रुक जाओ, ठीक। आप 4 से काटो इसको 7 बार में, 4 से काटो इसको 25 बार में। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 7 से कटेगा, 7 छक 42, 7 दूनी इतना, और ये हमारे सामने जीरो हो गया। 25 का 2 गुना 50 का जीरो, 5 पास में, 25 छक 150, और मेरे भाई 5 हमारे सामने इतना, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो इलेक्शन वाले सवालों में अक्सर आप ये देखा करिए, किसका मान दिया गया है, किसका मान पूछा है, किसका मान दिया गया है, किसका मान पूछा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक। आइए पढ़िए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक को कुल मतों के 42% प्राप्त होते हैं और फिर वह 800 मतों से चुनाव हार गया है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। इन अ इलेक्शन कंटेस्टेड बाई टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 42% ऑफ द टोटल वोट एंड स्टिल लॉस्ट बाई, मेरे भाई यहाँ पर इतना, बेचारा हार गया, ठीक है। अब सोचो, चुनाव होता है, उस चुनाव में मेरे भाई यहाँ तुमको 42% वोट आते हैं और उसके बाद भी तुम हार जाते हो। कैसे हारते हो मैं बताता हूँ। चुनाव के अंदर में कुल मिलाकर के 100% हमारे सामने वोट होते हैं, ये दो लोगों में बंटते हैं, एक हमारे सामने विनर होगा, एक हमारे सामने लूजर होगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो विनर को हमारे सामने इतना मिल गया, 100% में 42%, अगर सॉरी विनर कह रहा हूँ, एक कैंडिडेट को 42%, देखो जिसको 50 से कम मिलता है वो हारता है और जिसको 50 से ज्यादा मिलता है वो जीतता है। तो चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक को मतों का 42% प्राप्त होता है, इसका 42% इसको, तो इसको कितना मिल जाएगा, तो 58%। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो कहेंगे अंतर को लेकर के, अंतर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 16% का, अंतर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 16 का। फिर भी 800 मतों से हार गया, तो जो हारा है वो कितने का मान है, तो जो हारा है वो 16% का मान है, और हमारे सामने डाले गए मतों की कुल संख्या, तो डाले गए मतों की कुल संख्या मतलब 100% का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम सवाल को देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5000, बिल्कुल हमारे सामने सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो बी होगा वो करेक्ट आंसर, जो बी होगा वो हमारे सामने क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में कहा गया, ए और बी के बीच में एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए हैं और ए को कुल वोटों से 8% से हरा दिया है, ठीक है। यदि कोई अवैध वोट नहीं थे तो ए और बी के वोटों का अंतर क्या है, जो हमारे सामने डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, बी गॉट, मेरे भाई यहाँ पर इतना वोट, ये किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर ये बी की वैल्यू है, और कहा गया बीट ए बाई 8%, और ए को वो 8% से हरा देता है, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा डिफरेंस, देखो जैसे मैंने कहा कि चुनाव में दो लोग हैं तो टोटल वोट हमारे सामने 100% होगा, दो लोगों के बीच में वोटिंग हुई होगी, एक ए के पास और एक बी के पास, ठीक है, और बी जो है ए को हरा देता है, तो यहाँ पर अगर इसको एक्स मिला है तो इसको यहाँ पर 8% ज्यादा मिला है। इस बात के लिए हमेशा अपने दिमाग में डाल के चलना, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, इसको 8% से हरा दिया है। तो चुनाव में साफ तौर पर कहा गया कि मेरे भाई 8% से हरा दिया है, कोई वोट अवैध नहीं था, तो यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस 8% का होगा। बट अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक इलेक्शन में बी को इतना वोट मिला है, यानी एक्स प्लस 8% की वैल्यू इतनी है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर क्या कहूंगा, तो मैं आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलूंगा, सर समझिए, ठीक है। ईशु कुमार कहते हैं मेरे भैया एसडीएम बन गए, बहुत बढ़िया बात है ईशु भाई, बहुत शानदार बात है, बहुत बहुत बधाई हो। अब शांति से सारे के सारे लोग यहाँ पढ़ाई कर लो, तब से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अलग ही तुम लोगों का गीत गाना एकदम बढ़िया चल रहा है। अब थोड़ा सा फोकस हो जाओ इसके ऊपर में, ठीक है भाई, मान लिए ना, अब आ जाओ, चलो अच्छे बच्चे बन करके यहाँ पर हो जाओ। तो ए और बी के बीच के चुनाव में बी को इतना वोट हासिल होता है।
देखो ऐसे सवालों को यहाँ पर तुम कैसे करोगे, एक्स मानने की भी तुमको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, समझना कि दो लोगों का टोटल है, आप यहाँ जान लीजिए, ठीक है। ये दो लोगों को जोड़ने पे, ये दो लोगों को जोड़ने पे 100 आएगा, और दोनों में 8 साल, ठीक है। दोनों में जो अंतर है वो 8% का है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दो लोग हैं और दोनों को वोट मिले हैं, अगर मैं दोनों के वोट को जोड़ दूंगा, अगर मैं बी में यहाँ पर ए के वोट को जोड़ दूंगा तो 100% आएगा, ये बात तय है। और अगर मैं यहाँ पर बी के वोट में से ए के वोट को हटा दूंगा तो 8% आएगा। क्यों अब 8% कैसे आएगा? भाई मैं आपसे 5% से जीत जाता हूं, इसका मतलब मेरा और आपका अंतर 5% का है। मैं आपसे 7% से जीत जाता हूं, इसका मतलब मेरा और आपका अंतर 7% का है। मैं आपसे 20% से जीत जाता हूं, तो मेरा और आपका जो है मेरे भाई अंतर 20% का है, ठीक है। तो वही बात है, जोड़ने पर पूरा वोट मिलेगा, अंतर में इतना मिलेगा। तो जब बच्चे ऐसा जीवन में रहे ना, बी प्लस ए का मान भी दे दे बी माइनस ए का, तो बी की वैल्यू निकालनी है, एक बार आप इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये खत्म हो जाता है, बी प्लस बी कितना हो जाता है, 2b हो जाता है, और 100 प्लस 8 कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो b की वैल्यू 54% आ गई। जब b का मान हमारे सामने 54% आ गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि a वाला वैल्यू जो होगा इससे 8 कम होगा, ठीक है। या ऐसे भी रख दो 54 माइनस 8, तो 54 में से 8 घटाओगे तो 46% आ जाएगा, तो हमारे सामने a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे सामने बच्चों यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमें इस सवाल को लेके जाना था, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को लेकर के जाना था कि देखिए चुनाव में दो लोग मेरे भाई यहाँ चुनाव को लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है बी बीट ए, तो हम यहाँ साफ तौर पर कह पाएंगे गुरुजी बी में ए के वोट को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा 100% आ जाएगा, और बी में से ए के वोट को घटा दोगे तो पूरा पूरा 8% आ जाएगा। यदि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये 2b हो जाएगा हमारे आगे, और यहाँ पर जो होगा 108 हो जाएगा। तो यहीं से बच्चों हमारे सामने बी के वोट की वैल्यू 54% आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो ये 16,200 दिया गया है, 16,000 जो 200 दिया गया, आपको पता है किसकी वैल्यू है? तो बी के वोट की वैल्यू है। बी का वोट का मतलब कितना, 54%। यहाँ पर ये बी की वैल्यू है, और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, डिफरेंस, बी माइनस ए की वैल्यू मतलब 8% का मान, इसका मान पूछा गया है। तो जो दिया गया था वो बी का मान, जो पूछा गया था वो इतना। बढ़िया तरीके से अगर आप इसको बनाते हैं तो आपके सामने ये सवाल जो है सीधा सीधा बन जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 2400। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ए होगा। एक बच्चा कहता है सर रैंक आएगा इस बार आपके प्लेटफॉर्म से, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए आप लोग। मैं चाहूंगा सभी लोगों का जो रैंक है वो आए यहाँ पे, ठीक है। सर पीपीटी को ब्लैक कर दीजिए। देखो व्हाइट में कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कर देंगे ना तो फिर वहां पर जो है लिमिटेड कलर ही ऑप्शन हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ, पहले मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग दें और यहाँ ट्राई करें। पूरा 1.5 मिनट का वक्त आप लोगों को दिया है बच्चों, पढ़िए और जल्दी से बनाइए, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हेलो आ गया, आई थिंक आ गया, ऑडियो आ गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि चुनाव तो हार जीत का खेल होता ही है, कोई अगर जीतता है तो कोई यहाँ पर हारता है। तो यदि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ है। एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% मिला है, 18% वोट बेकार अवैध चले गए थे। कुल मतों की संख्या में 17,500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को जो प्राप्त है वैध मतों की संख्या क्या होगी, थोड़ा सा हमने लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया। मैं आपको जो है इसका सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको समझाऊंगा। फिर से यहाँ पर कहता हूँ, इलेक्शन में जो होते हैं वो दो तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। जब आप इलेक्शन पढ़ते हो तो, ठीक है। और इलेक्शन में वो दो तरह के सवाल क्या होते हैं बच्चों, एक होता है मेरे भाई टोटल वोट के ऊपर में आधारित, कि जैसे जो व्यक्ति होता है इलेक्शन में क्या होता है, जो भी जीतने वाला होता है, जो भी यहाँ पर विनर होता है ना, ठीक है। तो विनर को दो तरह से वोट मिलता है, एक हमारे सामने टोटल वोट का मेरे भाई यहाँ पर मिलता है, और एक हमारे सामने वैलिड का मिलता है। टोटल मिलता है और वैलिड मिलता है। जब टोटल वोट की बात आ जाती है तो हम लगाते हैं ट्री मेथड। क्या लगाते हैं,
मेरे भाई यहाँ पर ट्री मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्री मेथड लगाते हैं। और जब अगर हम बात करें यहाँ पर वैलिड वोट को लेकर के, तो वैलिड में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? तो वैलिड में हम यहाँ पर मेरे भाई सीरीज मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो सीरीज मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो सीरीज मेथड लगाते हैं। तो हम यहाँ ट्री मेथड लगाते हैं, हम यहाँ सीरीज मेथड लगाते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिखे तो समझ जाना। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे, क्योंकि आप तो खाली नाम ही सुने हो, ये ट्री मेथड है, ये सीरीज मेथड है, बट मेथड कैसे है और क्या है ये आपको नहीं पता है। और मैं चाहता हूं कि जैसे जब भी तुम्हारे सामने इलेक्शन के क्वेश्चन आए तो तुम उनको बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ बना पाओ बल्कि उड़ा पाओ। कैसे उड़ाओगे वो देखो। आपके सामने सीधा सीधा बात यहां मैं करता हूं। सबसे पहले व्हाट इज ट्री मेथड यहां पर देखेंगे। ट्री मेथड का मतलब होता है जहां एक एक स्टेप की आपको जानकारी हो कि कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्री मेथड में हमेशा यहाँ पर बच्चों माना जाता है कुल मत। हमेशा यहाँ पर माना जाता है कुल मतों की संख्या। बेशक यहाँ पर सवाल में वोट दिए गए हैं कि यहाँ टोटल वोट जो थे, टोटल मत जो थे इतने थे, लेकिन हम इसको ना लेकर के 100x मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि हमारे सामने कुल मतों की संख्या कितनी है? तो 100x है। उनका दिया हुआ कभी नहीं लेते। अब कहा गया, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 18% वोट बेकार थे। इसमें से क्या होगा ना, 18% वोट जो है मेरे भाई अवैध थे, तो निकाल दोगे। तो कुल मतों में से सारे के सारे अवैध निकाल दोगे, तो बच जाएगा वो तुम्हारे सामने, बच जाएगा वैध मत। ठीक है, सारे के सारे क्या बच जाएगा? वैध मत। 100 में से 18 निकाल दोगे तो तुरंत यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा? 72, सॉरी 82। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 82% वोट। ठीक है, 100 का 18% 18 ही होता है। 18 निकालने के बाद में 82। वैध मत कितने हैं? तो 82 हैं। ये हमने क्यों घटाया? क्योंकि ये अवैध था। अवैध कौन होता है? तो अवैध वो होता है, जैसे मानो यहाँ पर जो है कोई गया था वोट देने, उसने कांग्रेस पे भी बटन टीप दिया, बीजेपी पर भी टीप दिया। ठीक है, वॉइस थोड़ा तेज कर दो। ठीक है, तो उस केस में वहां पर क्या होगा? ठीक है, ओबीएस से देखो ना। ठीक है, उस केस में वहां पर क्या होगा मेरे भाई, कि उसका वोट किसी में काउंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए टोटल वोट में से सारे अवैध निकाल देंगे तो वैध मत आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी वोट मेरे भाई बढ़ता है वो वैध मत होता है। पता चले यार यहाँ पर इस बैलेट पेपर के अंदर में या बैलेट बॉक्स के अंदर में 100 लोगों ने वोटिंग की है, लेकिन 10 लोगों का वोट पढ़ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरे भाई जीत और हार जो मेरे भाई तय होगा वो 90 पे होगा। इस 90 में से यहाँ देखेंगे जीतने वाले को कितना गया, हारने वाले को कितना गया। तो जब भी यहाँ जीत और हार का मेरे भाई डिसीजन होगा वैध मतों पर, तो इसलिए कभी भी टोटल वोट में से अवैध को निकाल करके जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वैध मत। और वैध मतों के आधार पर जीत और हार का तय किया जाता है। इसमें जो लाइन है हमारे सामने, वो लाइन यहाँ पर क्या कहता है? एक उम्मीदवार को वैध मतों का 48% वोट मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ पर ये वाला जो वोट है, ये दो मेरे भाई उम्मीदवार में बच जाएगा। एक उम्मीदवार ये रहा, दूसरा उम्मीदवार ये रहा। अगर आप देखेंगे तो इस उम्मीदवार को इसका 48% वोट जो है वो प्राप्त होता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को 52% प्राप्त होगा। भाई कोई चीज है यहाँ पे, मानो यहाँ पर ब्रेड है, मानो यहाँ फ्लावर है, मानो यहाँ ग्रेन्स है, मानो एक तरीके से यहाँ सिक्का है, मानो कुछ भी है, कोई संख्या का 48% अगर इधर गया तो उसका मेरे भाई 52% उधर जाएगा। कभी भी यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया समझिए। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो पहले को यहाँ पर अगर जो है मेरे भाई कितना रहा, पहले को 48 गया तो दूसरे को कितना जाएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। तो यहां पर क्या होगा, 82 का मेरे भाई यहाँ 52%। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कहोगे, तो मेरे भाई बोलोगे गुरुजी 82 का 52% कितना होता है। आप यहाँ देखिए, तो 82 का 52% हम कैसे करेंगे, 52 का 2 गुना 104 का 4, पास में 10 हो जाएगा। पास में कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। 52 का 8 गुना कितना हो जाता है, तो 80। देखो यहाँ पर 50 का 8 गुना 400 और 2 का 8 गुना 16, 416। 416 में 10 जोड़ोगे 426। ठीक है, और 100 से भाग करोगे 46.24, 42 पॉइंट, यहाँ क्या होगा 42.64। तो बोलोगे 42.64x। ठीक है, अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। 17,500 दिया है। 17,500 क्या दिया है, टोटल वोट की वैल्यू, यानी यहाँ पर ये जो मान है ये टोटल वोट का मान है, मतलब इतने का मान है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया इस उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो इस उम्मीदवार को यहाँ पर जो होगा वो इतना मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। इनफैक्ट अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते थे, आप यहाँ पर ये भी नहीं करना चाहते थे, तो आप ये भी कहते इस उम्मीदवार को 82 वोट का मेरे भाई यहाँ पर 52% मिलेगा।
आप ऐसे भी यहाँ पर कह सकते थे बात खत्म कि गुरुजी इसके बारे में जो पता करना है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसको इस संख्या का 52%, तो इस संख्या का 52%। कई तरीके हैं, समझ में आ गया। तो जो दिया है इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप की जानकारी, कुल मत में कितना गया, अवैध कितना गया, वैलिड कितना रहा, पहले को कितना रहा, दूसरे को कितना रहा, तो जो दिया था वो इतना, ये हमें पता करना है। हमने x से x को काट दिया, 00 से 00 को काट दिया, 25 से 7 बार में काट दिया, 25 से 4 बार में काट दिया। ये 4 का भी लीला बहुत है, 2 से काटेंगे इतनी बार में, या 4 से सीधा सीधा जो है वो काट सकते हैं कितनी बार में, 13 बार में। अगर हम देखेंगे तो ये 82 हो जाएगा दोस्त मेरे, और 7 इंटू 13 91 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं, 82 का 1 गुना 82 का 2, 8 पास में, और 82 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 8 मेरे भाई यहाँ 72, 1 73। आप यहाँ पर देखोगे तो सीधा 746 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 746 हमारे सामने, 7462 ऑप्शन नंबर है जो है करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसे पढ़ करके यूपीपी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अगर आप जीडी से भी पढ़ते हैं तो यूपी पुलिस निकाल सकते हैं, और यूपी पुलिस वाले बैच से भी पढ़ते हैं तो जीडी निकाल सकते हैं। दोनों के गणित में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है बस यहाँ, मतलब वो भी थोड़ा बहुत क्या, एक आधा चैप्टर है जो इसमें नहीं है तो उसमें है, तो वो अलग से पढ़ा दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका परसेंटेज उसका परसेंटेज अलग है, इसका लाभ हानि उसका लाभ हानि अलग है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो मैंने मेथड नंबर 1 बताया कि ट्री मेथड है, इतना गया, अवैध गया, ये गया। ये हमारा बताने का मेरे भाई कारण क्या था, पूरा का पूरा एक संरचना बताना कि कहाँ पर क्या हुआ है और कैसे हो गया भाई एक बार। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू आ गया था बफरिंग का। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने यहाँ देखा कि एक कैंडिडेट को मेरे भाई 48% मिलता है, तो वहीं पर तुरंत आपके सामने एक जबरदस्त मेथड मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको देता हूँ लाइव। ठीक है, तो यहीं पर मेरे भाई जो है तुरंत मैं आपको एक जबरदस्त मेथड देखता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है, आपको इस सवाल को मेरे भाई जो विद इन सेकेंड्स है वो बना लेना है। 17,500 आप यहाँ पर क्या कहेंगे गुरुजी। ठीक है, 17,500 अगर हम यहाँ देखते हैं तो 17,500 ये मेरे भाई यहाँ पर वोटों की संख्या है। इसमें से अगर हम देखेंगे 18% बेकार थे, तो ऐसे मान करके चलो कि 100 मेरे से वोट मेरे भाई यहाँ छटनी। जब भी तुमको चीजें छांटनी हो, जब भी तुमको चीजें छांटनी हो बच्चों, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 100 में से आपके 18 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया, तो इतने लोगों ने दिया। अब ये छन्नी से छांटने के बाद में वैलिड वोट आ गया, ये 2 लोगों के हिस्सों में जाएगा, एक बंदे के हिस्से में जाएगा साफ तौर पर कितना, तो साफ कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 48%। इस बंदे को अगर मानो 48% मिलता है, तो दूसरे वाले बंदे को कितना मिलेगा, तो 52% मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपके सामने ये कहा जाए पहले वाले को कितना मिला, इस संख्या का 48%, और अगर आपके सामने ये आए दूसरे वाले को कितना मिला, इस संख्या का 52%, तो अगर हम यहाँ कहें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जी दूसरे वाले उम्मीदवार को, तो 100 में से 48 पहले को मिल गया, तो दूसरे वाले को इतना मिलेगा। ये हमारे सामने हो जाएगा। ये वोट था, इसका इतना परसेंट वैलिड था, और इसका 52% जो है वो मिला है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। लखन भाई लाइव नहीं दिख रहे हैं, बच्चे कितने हैं वो नहीं दिख रहे हैं, 4 बार बोल दिया मैंने आपको जी। आइए चलिए यहाँ पर, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात साफ तौर पर यहीं से बना लेंगे। और आप अगर देखोगे तो इसमें भी हम डिजिटल सम लगा लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 का डिजिटल सम हमारे सामने 1 होगा। 5 और 4 9 खत्म मेरे भाई, यहाँ डिजिटल सम 4 होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिजिटल सम हमारे सामने 6 होगा। 7 5 12, 12 8 20, डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व नहीं करने जाएंगे, इसको भी हम डिजिटल सम के माध्यम से बनाएंगे। और क्या कहेंगे, 7 5 12 और 1 13, मतलब यहाँ पर 4 है। 8 और 2 10 हमारे सामने इतना है। 5 और 2 इतना है। जब आप मेरे भाई 4 इंटू 7 करोगे तो हमारे सामने 28 आ जाएगा, और 28 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। तो मेरी जो कोशिश होती है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होती है, वो कोशिश ये होती है कि सवालों को मैं कितना आसान आप लोगों के लिए बना पाऊं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर की जो है इस तरह से आप देखेंगे, इसमें आपको एक एक पॉइंट समझ में तो आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है भाई, यहाँ पे लेंथी बन गया। अब ये वाला देखिए, आप यहाँ पर पहले तो आपने एक लाइन में उसको लिखा, और दूसरी बात भी मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो दूसरी बात भी यहाँ पर आप जो है एक तरीके से इसको पूरा कैलकुलेट नहीं किए, बहुत ही शॉर्ट में लेकर के आ गए। ये है इसका 82% वैलिड है, 52% है, डिजिटलिज्म से 1 आ रहा है, और यहाँ 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। अब आप बताइए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट लगा आपको, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए मेरे भाई।
जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 15% वोट बेकार हो जाते हैं। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिलता है। मतों की कुल संख्या 8000 है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? सेम पीछे वाले की तरह मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन। टोटल वोट हमारे पास में कितना है? 8000 है। इसमें से मेरे भाई यहाँ पर बेकार कितना चला गया? 15%। तो जो बाकी 85% गया, उस 85% में से मेरे भाई यहाँ पर एक को मिला है 52। आप साफ पढ़ सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 52% ऑफ टोटल, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को कितना मिला होगा? क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने कहा गया अदर की कहानी क्या है। देखो, हिंदी पढ़ोगे तो कुल मतों की संख्या 8000 है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये अपने आप में 100% होता है। हम 100% में से मेरे भाई यहाँ पर 15 मत अवैध थे, 15% निकाल देंगे तो 85% बच जाएगा। ये वैलिड वोट हो जाएगा। वैलिड वोट दो टुकड़ों में बंटता है। वैलिड वोट दो टुकड़ों में बंटता है। वैलिड वोट दो टुकड़ों में बटेगा। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया एक उम्मीदवार को मेरे भाई 52%, तो यहां पर दूसरे उम्मीदवार को कितना? बताओ, तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। एक को 52%, तो दूसरे को कितना? तो बोलोगे 100 में से 52% पहले को चला गया, तो 48% जाएगा दूसरे को। तो दूसरे को कितना हो जाएगा? तो 48%। अब मैं यहां पर ये कहता हूं कि भैया जब भी क्वेश्चन सीरीज का आता है, हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8 और 4 12, 12 3 15, 15 के 5 और एक 6 बना देते हैं। 6 और 8 14 के मेरे भाई 4 और एक 5 बना देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 8 बना देगा, और यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 6 बना देगा। हमारे सामने सबके डिजिटल सम अलग अलग आ गए। हालांकि दो ऑप्शंस के सेम आए हैं, बट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्या पता वो आंसर ना हो। अब अगर हम अपने सवाल में डिजिटल सम लगाते हैं तो क्या होगा? ये हमारे सामने 8 होगा। उसके बाद में 8 5 13 का मतलब यहाँ 4 होगा। 8 4 12 का मतलब यहाँ पर 3 होगा। आप यहाँ देखिए, 4 इंटू 3 12 8 96। तो जब 96 आता है, 9 को स्किप मारिए, 6 आ रहा है। बट मजे की बात है, 6 हमारे सामने दो जगहों पर है। अब यहाँ पर भैया आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, इससे तो कंफर्मेशन हो गया कि ये दो तुम्हारे सामने नहीं होंगे, यानी यहाँ पर यही होगा। इसमें भी मैं आपको एक समाधान दे देता हूँ क्या होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो खत्म। 5 से आपने काटा 17 बार में, 5 से काटा आपने 2 बार में, 2 से काटा आपने 48 बार में। ऊपर में कहीं पर भी कोई भी जीरो नहीं है, और इसके अंदर में जीरो है, तो आंसर ये नहीं होगा। कौन सा होगा? डी होगा। तो सारा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी अगर डिजिटल सम में भी दो ऑप्शंस में फंस जाते हो, तो एक बिंदु ऐसा जरूर आता है जहां पर से तुम निकल सकते हो, और वो आपका कौन सा था? तो यही तरीका था। आइए चलिए, 108 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बहुत तरीके से बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों हम लोग जानते हैं। कहा कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मत किया था। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, ए और बी नाम के। विजेता ए ने कुल मतों का 75% जो मत है वो प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5500 से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? ठीक है, इन एन इलेक्शन 95% ऑफ द टोटल वोटर कास्ट देयर वोट। In this election, there were only two candidates, A and B. The winner A obtaining 75% of total vote. देखो, defeated is contestant B by इतना, find the total number of vote। अब देखो क्या होता है भाई। देखिए, पूरे इलेक्शन के सवाल में पढ़ते वक्त में आपको खाली एक बात पर नजर टिका के रखनी है, और वो किस बात पर नजर टिका के रखनी है? पहला, जो भी विजेता उम्मीदवार होता है, उसको यहाँ पर किस चीज का वोट मिलता है। अगर उसको वैलिड का मिलता है तो सीरीज मेथड लगाएंगे, और अगर उसको टोटल का मिलता है तो ट्री मेथड लगाएंगे। आप इस सवाल को पढ़ो। इस सवाल में देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया आपके सामने। आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, तो विजेता ए ने कुल मतों का 75% प्राप्त किया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर विनर ए बाई ऑब्टेनिंग 75% ऑफ टोटल वोट। तो ए नाम का जो पर्सन है, पहली बात वो विजेता है, और दूसरी बात उसको मिला है, तो किसका मिला है? 75% ऑफ टोटल। अब तुम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर किसी को टोटल वोट का मिलेगा, तो वहां पर कौन सा मेथड लगाना चाहिए? सीरीज लगाना चाहिए, या फिर वहां पर जो है वो ट्री लगाना चाहिए? जल्दी से बताओ। इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं होती? अभी तक 4 ही क्लास हुई है, क्यों भाई? वीक में 3 दिन होती है इंग्लिश की क्लास। अच्छा, तो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश की जो क्लास है वो हफ्ते में 3 दिन होती है, क्योंकि आपकी बाकी सारी भी क्लासेस होती हैं, तो आपके ऊपर में कहीं लोड ना पड़े इसीलिए। और इतना ज्यादा उसका इंग्लिश का सिलेबस जो है वो है नहीं। ठीक है, तो कौन कौन सा दिन होता है? टीटीएस कहते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे।
पक्का यही 3 दिन है ना। तो इंग्लिश की जो क्लास है बच्चों आपके सामने, मैं आपको बता दूं क्यों है, शायद ये बच्चों तक मैसेज कन्वे नहीं हो पाया, आप लोग कन्वे कर दिया करो, ठीक है, ये बता दिया करो। और हिंदी डेली होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। तो हिंदी जो है आपके सामने, हिंदी जो है मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा ऑल टाइम होता है, और जो इंग्लिश होता है बच्चे यहाँ पर वो आपका, ठीक है। तो ये आपके सामने ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और सैटरडे हो गया, टीटीएस आपका होता है, ठीक है। चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं सवालों में हमारे सामने क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। हाँ, ये ट्री मेथड तो समझ में आ गया। जब बात टोटल की होती है तो ट्री मेथड, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। और जब बात वैलिड की हो तो कौन सा, सीरीज मेथड। तो बच्चे तो समझदार है, वो समझ गए। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या होता है, ट्री मेथड में हमारे सामने क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ट्री मेथड। अब जब ट्री मेथड हम लगाएंगे तो ट्री मेथड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ट्री मेथड में हमारे सामने जो होगा वो टोटल होगा। अब टोटल की अगर हम करें बात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100x। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। यहाँ पर जो वोट देने वाले लोग हैं, इसका 95% लोग हैं, तो यहाँ पर इतना लोगों ने वोट दिया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, तो वोट दिया, यानी यहाँ पर वोट देने वालों की वैल्यू है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, यहाँ इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। ए ने कुल मतों का 75% प्राप्त किया। अब ये जो वोट होता है ना, ये 2 लोगों में बढ़ता है, एक ए में बढ़ता है और बी में बढ़ता है। तो ए को जो मिला है, मैं आपको बता दूं, ए को कहां से वोट मिला है। कोई अगर ये सोचे कि इस संख्या का 75% इसको देना है और यहाँ 25% इसको देना है, तो वो गलत है, वो पूरी तरीके से गलत है। ये स्टेटमेंट या ऐसा काम हम तब करते हैं जब यहाँ ये लिखा होता है कि कुल मतों का 75% ए को, देखो वैध मतों का 75% ए को जाएगा, तो हम ऐसा लिखते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन में ऐसा कहा ही नहीं गया। ये वोट है जो 2 लोगों में बटेगा, नो डाउट, ए और बी में, बट ए को कितना मिलेगा मैं आपको बताऊं, तो वहां पर कहा गया ए ने कुल मतों का 75% प्राप्त किया। ये है आपके कुल मत। यहां पर ये आपके क्या है, तो ये है आपके सामने बच्चों कुल मत, जितना भी है कुल मत है। अब यहाँ पर ए भाई साहब को जो वोट मिला है ना, ए भाई साहब को मिला है वो इसका 75% मिला है। ए जो वोट ले करके आए हैं वो इस संख्या का मेरे भाई कितना लाए हैं, 75% लाए हैं। तो 100 का 75% यानी 75x मेरे भाई। अब एक बात बताओ, आपके पास में कुल मिलाकर के इतना वोट है, इसमें से ए को इतना चला गया है, तो मेरे भाई 95 में से 75 इसको चला गया, तो बी को कितना जाएगा, तो बी को हमारे सामने 20x जाएगा। बी को कितना जाएगा, तो 20x जाएगा। बी को कितना जाएगा, तो 20x जाएगा। तो सवाल यहां पर क्या कहता है मेरे भाई, पढ़िए जरा। कहा गया द विनर ओब्टेन, यहाँ इंग्लिश में पढ़िए, ए ने कुल मतों का इतना प्राप्त करके बी को इतने से हरा दिया। यानी ये क्या है, देखो कौन कितने वोटों से हारता है, कौन कितने वोटों से जीतता है, असल में वो डिफरेंस होता है जीतने और हारने वाले का। इन दोनों का डिफरेंस यहां पर देखिए कितना आ रहा है, 75 में से 20 घटाओगे तो 55 का आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके सामने जो यहाँ दिया जाएगा 5500 दिया जाएगा, और ये 5500 क्या है, इन दोनों का अंतर है, मतलब इतने का मान है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कुल मत की ज्ञात करिए, 100x का मान ज्ञात करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x से आपके सामने x खत्म, 55 से आपके सामने ये, तो आंसर आपके सामने 10,000 आ जाएगा। आंसर आपके सामने कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो जो दिया गया है दोनों का अंतर था, जो पूछा था वो टोटल था। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, और इस सवाल को पढ़ करके आप बताइए कि यहाँ पर क्या दिया गया। 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाला है। तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मतलब 90% लोगों ने वोट दिया होगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल, मतलब जितने लोगों ने वोट डाला है उसका 60% मेरे भाई यहाँ पर प्राप्त किया है, और दूसरे उम्मीदवार को मेरे भाई इतने से हरा दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, देखो कुल मत अगर होता है तो ट्री मेथड लगाते हैं, और अगर यहाँ पर ये कहता है कि जैसे वैलिड वोट का आपको लेना है या जितने लोग वोट देने गए हैं उसका लेना है, तो उसमें हम सीरीज मेथड लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि देखिए हमारे सामने मान लीजिए इतने कैंडिडेट थे, और इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 में से अगर 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो इतना वोट दिया है। अब ये वो है जो वोट देने गए हैं, और इस वोट का मेरे भाई यहाँ पर देखो एक जाएगा जीतने वाले को, एक जाएगा हारने वाले को। जीतने वाले को कितना गया है, तो 60%, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को कितना जाएगा, तो 40%, ठीक है। अंतर कितने का होगा, तो बोलोगे गुरुजी 20% का। तो क्वेश्चन में जो दिया गया इतना मतों से हराया, वो अंतर का मान है। जीतने वाले का देता 60, हारने वाले का देता 40,
अंतर देता 20। तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि इसका जो 20% है वो हमारे सामने दिया गया है और वो 1242 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल संख्या क्या होगी, मतलब इसका इतना लोग वोट देने गए, इसका 60 जीतने वाले को मिला, 40 हारने वाले को मिला, 20 अंतर हुआ, ये हमारे सामने एक लाइन में हम इसको बना सकते हैं। अगर हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 9 से काटेंगे एक बार में 34 हो गया, 9 का 3 गुना 27, 9 8 72, 2 से काटोगे 69 बार में। और अगर ऑप्शन नंबर आएगा तो मेरे भाई 69 को 100 के साथ करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मुझे पता है कि आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम छोड़ देंगे, उसके बाद आप अपना साइंस का क्लास अटेंड कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर क्या कहा जाता है, पढ़िए। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% जो है वो मत मिले हैं और वो 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन विच द विनिंग गॉट इतना परसेंट ऑफ टोटल वोट। अब देखो, वो था टोटल वोट कास्टेड और यहां पर ये था इतना परसेंट ऑफ टोटल वोट, यानी इतना परसेंट मेरे भाई कुल मतों का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में ये आता है टोटल वोट टोटल वोट टोटल वोट, तो समझ लेना कौन सा मेथड लगाना है, ट्री मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में अगर हम यहां देखेंगे तो हम जैसे कहेंगे कुल मत हमारे पास में कितने हैं, तो हमारे पास में जी कुल मत हमारे सामने कितने हैं, तो 100x है। कितने हैं, तो 100x है। चुनाव में 8% ने मत नहीं डाला है, इसमें से मेरे भाई यहाँ पर 8% ने मत नहीं डाला है, तो हमारे सामने हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से जीतने वाले को कुल मतों का 48, मेरे भाई ये दो लोगों में जाएगा, जीतने वाले में, हारने वाले में। इस कुल मतों का 48 जाएगा, यानी हमारे सामने इतना जाएगा। ठीक है, जीतने वाले को क्या मिलता है, इस संख्या का 48% मेरे भाई यहाँ मिलता है। अब मैं आपको बताऊं, 92 में से 48 इसको चला गया तो इसको कितना मिलेगा, तो आप यहाँ बोलोगे 12 से 8 आपके सामने 4 है और यहाँ पर मेरे भाई 8 से 4 आपके सामने इतना है, तो हारने वाले को इतना मिलेगा। और कहा गया 1100 मतों से जीत गया, इनका डिफरेंस कितने का है, 4x का है। तो हमारे सामने जो 1100 है मेरे भाई यहाँ पर, ये डिफरेंस का मान है, इतने का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, तो कुल मत कभी भी कितना होता है, तो 100x होता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 4 से काटेंगे 25 बार में, आप यहाँ डबल जीरो को लेकर के आइए, 11 इंटू 25, 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 27500। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो आंसर है। तो चुनाव में दो तरह के ही सवाल होते हैं, एक आपका होता है कुल मत, एक होता है मेरे भाई वैलिड वोट। कुल मतों में सिंपल सा हमारे सामने इससे जाना होता है, ये वोट रहा, इतने नहीं दिया, जीतने वाले को मिला इसका परसेंट, ये रहा, हारने वाले का अंतर है, अंतर का मान दिया है, 100 का मान पूछा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग करेंगे कल बढ़िया से, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं है, एक थोड़ी सी लंबी सेशन लेंगे तो हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल का सेशन देखते हैं, थोड़ा सा नहीं होगा तो हम लोग लंबा लेंगे। ठीक है, और बढ़िया से हम लोग कवर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता है साइंस की क्लास बाद में पढ़ लेंगे, मजा आ रहा है। भाई एक जगह तो नुकसान होगा ना, तुम्हारा क्या फायदा। ठीक है, तो एक जगह नुकसान मत करो अपना, उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कल थोड़ा सा लंबा ले लूंगा सेशन, और कल जो है आपका बढ़िया से कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।